नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। डेरा सच्चा सौदा में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे आने वाले लोगों की जो राय है, जो बयान है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। सच आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पे आते हैं वो ज़्यादा जानते हैं बजाय कि उन लोगों के जो यहाँ पे कभी नहीं आए हैं। तो यहाँ पे एक जो है हमारे साथ लड़की जुड़ी हुई है, जानते हैं उनसे किस तरह के विचार हैं उनके गुरुजी के बारे में और यहाँ के माहौल के बारे में। क्या नाम है आपका? सुरबीन सा। कितने समय से यहाँ पे? 2005। किस तरह का माहौल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है? Every time I got positivity from here and I also got mental peace. गर्ल्स जो हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ विमेन और गर्ल्स यहाँ पे कितनी सेफ हैं? 2000%. I studied over here in girls schools only in 2005 till 2007 and I found tremendous change in my life. आपने बताया कि गर्ल्स स्कूल में आप यहाँ पे पढ़े हैं। किस तरह के वहाँ पे जो आपको अगर मैं बोलूँ कि सेवादारों की तरफ से या वहाँ पे जो है स्टाफ की तरफ से आपको किस तरह का ट्रीटमेंट मिलता था, किस तरह से आपको ट्रीट करते थे? बहुत ही वेल बिहेव्ड थे। जितने भी वॉलंटियर्स थे या जितने भी सेवादार थे, जितने भी सद्ब्रह्मचारी सिस्टर्स थी, उन सबका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा था। बहुत ही पोलाइट, सॉफ्ट स्पोकन, एक मदरली केयर हम लोगों को मिला है। ऐसा नहीं था कि हमारे पेरेंट्स नहीं थे तो उन लोगों ने हमें लुक आफ्टर नहीं करा, हमें देखा नहीं। हमारी छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स एंड एजुकेशन में भी बहुत ही अच्छे लेवल की एजुकेशन जो है हमें मिली है। आप एजुकेटेड हैं, इसके बावजूद यहाँ पे आ रहे हैं। लोगों को लगता है कि यहाँ पे जो है डेरा सच्चा सौदा में सिर्फ अनपढ़ जनता आती है या अनपढ़ लोग आते हैं और यहाँ पे आना एक अंधविश्वास है, ये लोगों की मान्यता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये मानती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो भीम अवार्डी हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, गर्ल्स मिलनप्रीत इंसा, और एक है हमारी सोनिया इंसा, वो जो हमारी प्लेयर रह चुकी है, इनफैक्ट कैप्टन रह चुकी है इंडियन रोलर स्केटिंग की। एशिया कप को हम लोगों ने, हम गर्ल्स ने लीड करा है। तो ये गलत सोच है कि यहाँ पर जो है बिना पढ़े लिखे लोग आते हैं या इलिटरेट लोग, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी एजुकेटेड है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम डबल पोस्ट ग्रेजुएट। आपने बताया कि आपने कुछ अवार्ड्स जो है स्पोर्ट्स में जीते हैं। कौन आपके इंस्पिरेशन रहा और कैसे जो है आपको आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा है वो किससे मिली है? संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उनसे मिली है। और मैंने नहीं जीते हैं, जो गर्ल्स थी वहाँ पर रह रही प्लेयर्स थे, उन सब ने जो है जीते हैं और मेरे टाइम पीरियड पे जीते हैं। बिटवीन 2005 टू 2007 उन्होंने जीते एंड स्टिल ये ग्लोरी कंटिन्यू है अभी भी। जैसे कि मैं टच में रहती हूँ यहाँ पर, तो उससे जैसे न्यूज़पेपर्स के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, जितनी भी हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनके थ्रू भी मुझे पता चलता है कि आज भी गर्ल्स जो हैं मेडल्स जो है नॉट ओनली नेशनल लेवल बट इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है इस स्कूल का नाम जो है रोशन कर रही है। मानवता भलाई के कौन कौन से कार्य करने में डेरा सच्चा सौदा आगे आ रहा है? चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, हमें अच्छे से याद है कि जो स्वच्छता अभियान है वो गुरुजी ने सबसे पहले स्टार्ट करा था। देन आफ्टर मोदी जी केम इनटू पावर और उसके बाद उन्होंने जो है इस अभियान को कैरी फॉरवर्ड करा। और नॉट ओनली क्लीनलीनेस कैंपेन, देयर आर सो मैनी थिंग्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देन प्रेग्नेंट वुमेंस को राशन जो है मंथली दिया जाता है। जितने भी हमारे जो बच्चे हैं अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, उनको जो है स्टेशनरी आइटम, बुक्स जो हैं, इनफैक्ट फ्री एजुकेशन, जितने भी हमारे गर्ल्स स्कूल हैं या बॉय स्कूल हैं, उनको जो है प्रॉपर एजुकेशन जो है प्रोवाइड करी जाती है। तो इट इज़ नथिंग लाइक दैट। स्टिल आई फील इट इज़ एज सेम एज प्रीवियसली। कितनी ज़रूरत है समाज को गुरुजी की आज? आई थिंक 2000%. 2000%. The India where it is heading towards is in a wrong way. चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो so many things that are coming in our society. उसको देखा जाए तो मैं ये मानती हूँ कि गुरुजी का हमारे बीच में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक फ़्लो के साथ जो है मानवता भलाई वेलफेयर एक्टिविटीज़ को जो चलाया है, इतने जोश से संगत जो है, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, डिवोटीज़ हैं, वो करते थे। तो उसी चीज़ को जो है आगे कैरी फॉरवर्ड करा जाए, उनकी इंस्पिरेशन से, उनकी सुपरविज़न में जो है ये सब चीज़ें हों तो ज़्यादा अच्छा है और हमारा देश जो है अच्छा देश जो है कहलाएगा एक दिन। जो इल्ज़ाम, जो एलिगेशंस गुरुजी पे लगाए जा रहे हैं, मीडिया में जो डेरा सच्चा सौदा के बारे में दिखाया जा रहा है, कितनी सच्चाई है उसमें? उसके बारे में अगर मैं कहूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट सिंस 2005 केसेस जो है प्रीवियसली हैं, पहले के हैं,
अगर मैं तब से लेके प्रैक्टिकलिटी में मैं बिलीव करती हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एलिगेशंस वो फॉल्स एलिगेशंस हैं, वो एक इमेज को टार्निश करने की कोशिश करी गई है गुरुजी की, क्योंकि गुरुजी इतने आगे जो है वेलफेयर एक्टिविटीज़ में बढ़ रहे थे। अब जिन लोगों को अच्छाई से प्रॉब्लम है तो उन लोगों के द्वारा जो है ये चीज़ करी गई, गुरुजी की इमेज को टार्निश करने की कोशिश करी गई, उनकी इमेज को रॉन्ग इंटरप्रेट करा गया, विच इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। अगर एक इंसान अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है या कर रहे हैं, वो एक संत हैं, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगी मेडिटेशन करके देखो तो यू विल कम टू नो कि वो एक पर्सन है या वो एक सेंट है। तो थ्रू मेथड ऑफ मेडिटेशन यू विल कम टू नो द ट्रूथ हु एक्चुअल ही इज़, एंड ऑल द एलिगेशंस आर फॉल्स, एब्सोल्युटली फॉलेशियस। क्या अपील है आपकी सरकार से, क्या आप सरकार को कहना चाहेंगे? Well, to Indian government, I would like to say कि you must consider these welfare activities in your mind that has been started by Guruji only since beginning, since 1990. I think you should consider all these things into mind। और जितने भी schools हैं मैं ये कहूँगी कि पर्सनली विज़िट कीजिए और आप खुद से जाके देखिए कि वहाँ पर एजुकेशन है, वहाँ की फूडिंग, वहाँ का मेस, वहाँ का कल्चर एक बार आके विज़िट तो करो। कहने से क्या होता है, बातें करने से क्या होता है, आप एक बारी प्रैक्टिकलिटी उन चीज़ों में आओ। कहने से तो मैं भी कुछ कह दूँ कि आज ऐसा है, वैसा है, गवर्नमेंट ऐसी है या वैसी है। इट इज़ वेरी ईजी टू से बट वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट। तो इन द सेम वे आप लोग यहाँ विज़िट कीजिए, आइए और देखिए चीज़ों को और प्रैक्टिकली देखिए। और मैं एक नाम लेना चाहूँगी एक मिनिस्टर का, ऑनरेबल अनिल विज जी, जो अम्बाला कैंट के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। वो जब गुरुजी यहीं थे, वो पर्सनली उन्होंने पूरे डेरे का विज़िट करा था, सारे स्कूल्स को भी विज़िट करा था और उन्होंने खुद ने बोला था कि भी इनके लिए तो मतलब जितना करा जाए उतना कम है। तो उन्होंने पर्सनली इस चीज़ को एक्सेप्ट करा था और मुझे लगता है कि उनको बाकी के अपने मिनिस्टर्स को भी ये सब चीज़ें जो है याद दिलानी चाहिए, खुद को भी याद उन्हें करना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पर आज भी मानवता भलाई के कार्यों को कैसे जो है आगे लेके आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इन्होंने बताया कि जो यहाँ का माहौल है उसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी है। जो मिनिस्टर्स हैं, बहुत एक मिनिस्टर जो है यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे विजिट किया और जो है उन्होंने बताया कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। और ये कहना चाहती हैं हर उस इंसान से जो कभी डेरा सच्चा सौदा में नहीं आया कि आप एक बार यहाँ पे आएँ और देखें और खुद ऑब्जर्व करें कि किस तरह का आपको यहाँ का माहौल दिखता है। उसके बाद आप इसके बारे में अपनी जजमेंट बनाएं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए द फैक्ट आई से।